दामाद अपने ससुराल में जाता है अपनी बीवी और बच्चे को लाने के लिए। वहाँ पर जाने के बाद इस दामाद का बहुत अच्छी तरह से स्वागत किया जाता है। जिस तरह से ससुराल में जाने के बाद एक दामाद का स्वागत होता है, ठीक उसी तरह से इस दामाद का भी स्वागत होता है। और अगले दिन ये अपनी बीवी और बच्चे को लेकर अपने घर वापस आने वाला था। लेकिन रात में इस दामाद के साथ एक दिल दहला देने वाली घटना हो जाता है। इनका सर धड़ से अलग कर दिया जाता है, इनको बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया जाता है। यह सच्ची घटना कहाँ की है, आइए कहानी में आगे जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकुश। आज की सच्ची कहानी राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले की है। हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर में एक थाना पड़ता है तलवाड़ा, और इसी तलवाड़ा थाना क्षेत्र के अंदर में एक 30 साल के आदमी रहता है जिसका नाम उग्र सिंह होता है, और इनकी पत्नी का नाम एकता रानी होती है जिसकी उम्र 27 साल थी। इन दोनों की शादी के 8 साल हो चुके थे, और शादी के बाद इन दोनों के एक प्यारी सी 5 साल की बेटी भी है। उग्र सिंह का कुछ काम ही ऐसा था कि वह अक्सर अपने घर से बाहर ही रहा करता था, और जो इनकी बीवी एकता रानी है वह जेबीटी की पढ़ाई कर रही थी। एकता ने ही अपने पति से बोला था कि मैं जेबीटी की पढ़ाई करना चाहती हूँ, क्योंकि उग्र सिंह का एक भतीजा है जिसका नाम राजेश कुमार, उम्र 24 साल, वह भी जेबीटी की पढ़ाई करता था। तब उसी को देखकर एकता ने अपने पति को बोला था कि मैं भी जेबीटी की पढ़ाई करना चाहती हूँ, तुम्हारा भतीजा जेबीटी की पढ़ाई कर ही रहा है, मैं उन्हीं के साथ आना जाना कर लूँगी। यह बात सुनकर उग्र सिंह बहुत खुश होता है। वह कहता है कि यह तो बड़ी अच्छी बात है, अगर कल को तुम्हें नौकरी मिल जाती है तब तो हम लोग के अच्छे दिन आ जाएंगे। सिर्फ तुम मन लगाकर पढ़ाई करो और पैसे की चिंता तो बिल्कुल भी मत करना। जितना भी पढ़ाई में पैसा लगेगा मैं कहीं से इंतज़ाम करूँगा, मैं डबल ड्यूटी भी करूँगा, लेकिन मैं तुम्हें पैसे की कमी कभी नहीं होने दूँगा। इस तरह की बात उग्र सिंह अपनी बीवी से कहता है, और पिछले 6 महीना से उसकी बीवी जेबीटी की पढ़ाई कर रही थी। और जब भी उसकी बीवी जितना पैसा मांगती थी, उग्र सिंह कहीं से भी लाकर अपनी बीवी को पैसा दे देता था। इसके लिए वह महीना में कई बार डबल ड्यूटी भी करता था और टाइम पे अपनी बीवी को सारा पैसा दे देता था। तारीख थी 20 जनवरी 2025। उग्र सिंह अपनी बीवी और 5 साल की बेटी को लाने के लिए अपने ससुराल में जाता है, क्योंकि जो उनकी बीवी एकता रानी है वह तो जेबीटी की पढ़ाई कर रही थी, लेकिन किसी कारण से कॉलेज में छुट्टी थी, इसीलिए वह अपने मायके चली गई थी, और वह पिछले कई दिनों से अपने मायके में ही रह रही थी। इसीलिए उग्र सिंह ने अपने बीवी और बच्चे को बुलाने के लिए अपने ससुराल में जाता है। वहां पर जाने के बाद इन्हें बहुत स्वागत किया जाता है, और इसके अगले दिन यानी 21 जनवरी 2025 को अपनी बीवी एकता और 5 साल की बेटी को लेकर अपने घर वापस आने वाला था। रात का खाना वाना खाने के बाद सभी लोग सो जाते हैं, और इसके अगले दिन यानी 21 जनवरी 2025 को सुबह 5 बजे जो इसकी बीवी एकता रानी है वह दहाड़े मार कर रोने लगती है। वह चीख कर रोने लगती है। एकता की लगातार चीखने और रोने की आवाज़ सुनकर जो घर के और दूसरे सदस्य सब थे, आस पड़ोस के लोग सब भी थे, वह सभी लोग एकता के पास आता है। वह सभी लोग देखता है कि जो एकता का पति उग्र सिंह है, यानी इस घर का दामाद का सर धड़ से अलग कर दिया है, उसे बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया है। यह सब देखकर वहाँ के लोग को कलेजा काँप जाता है। घर में दामाद का इस तरह से कत्ल हो जाने से पूरे गाँव में सनसनी फैल जाती है। फौरन ही इस घटना के बारे में उग्र सिंह के भाई भीम सिंह को खबर दी जाती है। भीम सिंह अपने भाई के कत्ल के बारे में अपने माँ बाप और वहाँ के रहने वाले लोगों को बताता है। तब वहाँ भी मातम पसर जाता है। किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उग्र सिंह का किसी ने कत्ल कर दिया है, क्योंकि वह तो अपनी बीवी और बच्चे को बुलाने के लिए अपने ससुराल में गया था, और वहाँ पे जाने के बाद उसको इतनी बेरहमी से कत्ल कर दिया है। यह बात सुनकर लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा था। फ़ौरन ही भीम सिंह तलवाड़ा पुलिस को खबर कर देती है कि उसका भाई का उसके ससुराल में किसी ने कत्ल कर दिया है। यह बात सुनकर तलवाड़ा थाने के पुलिस फ़ौरन ही उग्र सिंह के ससुराल में जाता है। पुलिस को देखकर एकता कहती है कि आप मेरे पति के कातिल के बारे में जल्द से जल्द पता लगाइए, मेरे पति को इंसाफ दिलाइए। इस तरह की बात एकता लगातार पुलिस से कहे जा रही थी। पुलिस जाकर उग्र सिंह की लाश को देखता है। जिस तरह से उग्र सिंह का कत्ल किया गया था, उसका सर धड़ से अलग कर दिया था। यह देखकर पुलिस को फ़ौरन ही पता चल जाता है कि इसको किसी से भयंकर दुश्मनी हुई होगी, इसीलिए तो इसको इतनी बेरहमी से कत्ल किया है। उग्र सिंह की लाश को सबसे पहले उसकी पत्नी एकता ने ही देखी थी। तब पुलिस सबसे पहले उस एकता से ही पूछती है और कहती है कि आपने क्या देखा। तब वह कहती है, मैं सुबह में जब नींद से जगी और जब मैं बरामदे पे आई तब मैं अपने पति की लाश को देखा, उनका सिर धड़ से अलग कर दिया था। पुलिस आगे पूछती है कि आपका यह तो पति है, तब आपका पति बरामदे पे सो रहा था और आप घर के अंदर में, ऐसा क्यों? इस पर एकता कहती है कि मैं ऐसे ही सो रही थी। पुलिस एकता से 2-3 सवाल पूछती है और कहती है कि आपके पति का किसने कत्ल किया होगा, और जब आपके पति का कत्ल हुआ था उस दौरान आप कहाँ पे थी? क्या आपके पति को किसी से कोई दुश्मनी थी? इस बात पर एकता कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पा रही थी, और पुलिस से बार बार एक ही बात कहे जा रही थी कि जो आप मुझसे सवाल पूछे जा रहे हैं
इससे अच्छा हुआ कि आप मेरे पति के कातिल के बारे में पता लगाइए। पुलिस जब एकता के घर के दरवाजे को खिड़की को चेक करती है तो वहाँ कहीं भी टूटने या फूटने का निशान नहीं मिलता है और न ही किसी के घर में ज़बरदस्ती घुसने का निशान मिलता है। इसका यह मतलब था कि कातिल घर के अंदर में है या कातिल को कोई जानता है, इसलिए घर की खिड़की या दरवाजे का कोई टूटने फूटने का निशान नहीं है। जिस तरह से पति बरामदे पे सो रहा था और पत्नी घर के अंदर में सो रही थी, तब पुलिस को उसके पत्नी पे ही शक होने लगता है। अब पुलिस एकता के बारे में और पता लगाने की कोशिश करने लगता है। तब पता चलती है कि वो अपने 24 साल के भतीजे के साथ जेबीटी की पढ़ाई करने के लिए हरियाणा में जाती थी, उसी के साथ जाती थी और उसी के साथ आती थी। तब पुलिस एकता का पति उग्र सिंह का जो सगा भतीजा राजेश कुमार है उससे पूछताछ करती है। पुलिस जब उससे थोड़ी सी सख्ती से पूछताछ करती है तब वह कबूल करता है कि हाँ, उसी ने ही अपनी चाची के कहने पर अपने चाचा का कत्ल किया है। अब क्या था, फ़ौरन ही पुलिस एकता को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करके थाने ले आती है। चाची और भतीजे से पुलिस पूछती है कि तुमने किस तरह से उग्र सिंह का कत्ल किया और क्यों किया, इसके बारे में बताओ। तब एकता बताती हैं कि जेबीटी की पढ़ाई करने के लिए वो अपने भतीजे राजेश के साथ आती जाती थी। उसी दौरान यह दोनों काफ़ी नज़दीक आ गया। चाची और भतीजे का पवित्र रिश्ता को कलंकित करके यह सारी हदें को पार कर जाता है और यह एक दूसरे के साथ नाजायज़ संबंध बनाने लगता है। उग्र सिंह काम के सिलसिला से अक्सर वह घर से बाहर ही रहा करता था। तब इधर एकता अपने भतीजे को फ़ोन करती और अपने घर में बुला लेती थी और उसके साथ नाजायज़ संबंध बनाती थी और इसी तरह से इन लोगों का सिलसिला चलने लगता है। धीरे धीरे इन दोनों के बीच में प्यार इतना परवान चढ़ता है कि यह एक दूसरे से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। धीरे धीरे उग्र सिंह को अपनी बीवी और अपने भतीजे के नाजायज़ रिश्ता के बारे में पता चल चुका था। उग्र सिंह ने अपने दिल पे पत्थर रखकर उन दोनों को इसलिए माफ़ कर दिया, उन्हें लगा कि यह तो घर का मामला है, यह तो घर की बात है, अगर यह बात बाहर में फैलेगी तो उनकी बड़ी शिकायत होगी। इसीलिए वो अपने बीवी और भतीजे को इसके बारे में कुछ नहीं कहता है। यह सब जानने के बावजूद भी उग्र सिंह अपनी बीवी को पढ़ाई का सारा खर्चा देता था। लेकिन चाची और भतीजा तो शादी करने का प्लान बना चुका था। तब एकता अपने पति का कत्ल करने का प्लान बनाती है और वह जानबूझकर अपने मायके चली जाती है और वहां से आने का नाम ही नहीं ले रही थी। तब 20 जनवरी से 2-4 रोज पहले उग्र सिंह अपने बीवी को कॉल करता है और कहता है कि मैं 20 जनवरी को तुम्हें लाने के लिए आ रहा हूँ। अब एकता को लगने लगा कि 20 तारीख का तो उनका पति बुलाने के लिए आ रहा है और वह 21 तारीख को ले भी जाएगा। तब वो अपने भतीजे राजेश को 19 तारीख को ही कॉल करती है और कहता है कि तुम्हारा चाचा मुझे ले जाने के लिए 20 तारीख को आ रहा है, तुम 20 तारीख के रात में ही तुम अपने चाचा का कत्ल करोगे। उग्र सिंह को तो इस सब के बारे में कुछ पता ही नहीं था कि वह जो अपनी बीवी और बच्चे को बुलाने के लिए जा रहा है, असल में वो अपने मौत के पास जा रहा है। 20 तारीख को वो अपने ससुराल में चला जाता है, इस उम्मीद से कि वो अपनी बीवी और बच्चे को अगले दिन घर लाएगा। प्लान के मुताबिक एकता अपने पति को बरामदे पे सुलाती है और खुद वह घर के अंदर में सो जाती है। एकता उस रात में राजेश को 4 बार कॉल करती है और हर पल की खबर देती रहती है। 2 बजे जब एकता राजेश को आखिरी बार कॉल करती है तब राजेश कहता है कि मैं तुम्हारे घर के बाहर में खड़ा हूँ, दरवाज़ा खोलो। तब एकता दबे पांव अपने घर के दरवाज़ा खोलने के लिए चली जाती है। वह दरवाज़ा खोलती है, हाथ में राजेश कुल्हाड़ी रखा हुआ था। वह कुल्हाड़ी लेकर घर के अंदर में आता है। प्लान के मुताबिक एकता तो अपने पति को बरामदे पे ही सुलाई थी, वह गहरी नींद में सो रहा था। राजेश अपने चाचा उग्र सिंह के गले पे एक ही बार कुल्हाड़ी से हमला करता है और एक ही वार में अपने चाचा का सिर धड़ से अलग कर देता है और वह कुल्हाड़ी लेकर राजेश अपने घर वापस चला जाता है। इसके बाद एकता अपने घर के दरवाज़ा बंद करती है और आकर फिर अपने कमरे में सो जाती है और जब भोर के 5 बजता है तब एकता अपने पति की रोने धोने की एक्टिंग करती है। चाची और भतीजे के नाजायज रिश्तों में एक बेकसूर की जान ले ली। तो दोस्तों, यह थी आज की एक अफसोसनाक कहानी। यह चाची और भतीजे के नाजायज रिश्ते के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, जिसने एक बेकसूर की जान ले ली? इस कहानी के बारे में अपनी राय जरूर दीजिए। हम आपसे एक और ऐसे ही सच्ची कहानी के साथ मिलते हैं। तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।